हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इकोनॉमी क्या होती है, उसके प्रॉब्लम क्या क्या है और हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं। और हमने एक टॉपिक और डिस्कस किया था, व्हाट इज स्कैरसिटी। ठीक है, ये 4 टॉपिक हमने पार्ट 1 में पढ़ लिए थे। हम उससे आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक की डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक की एज ए डेफिनेशन अगर आपसे पेपर में पूछ लेगा तो आप क्या लिख कर आओगे। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज its limited resource which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different group of people. So economics क्या है? एक social science है। क्या है? एक social science है which studied the way a society chooses to use its limited resources. जो क्या स्टडी करती है कि एक सोसाइटी कैसे चूज करती है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, उनसे कैसे प्रोड्यूस करे गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट दैम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। और उन्हीं जो गुड्स एंड प्रोड्यूस कर रही है वो सर्विसेज को, वो कैसे डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, ये हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाती है। यानी कि इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है? इस चीज़ की स्टडी है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं कि जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज, और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है ना, यानी कि जिनकी बहुत सारी अलग अलग एजेस है, सब एक जैसे तो है नहीं, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, ऐसे लोग हैं। तो उनमें हम कैसे अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रोसेस ऑफ स्कैरसिटी। हमने स्कैरसिटी पढ़ा था, क्या होती है स्कैरसिटी? कमी, रिसोर्सेज की कमी है। तो क्या है इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट? किसके बारे में इकोनॉमिक्स? मेकिंग चॉइसेस, चॉइसेस को चुनना, यानी कि चुनना चीज़ों को इन द प्रोसेस ऑफ स्कैरसिटी, रिसोर्सेज की कमी होते हुए चीज़ों को चुनना अच्छे से, उनका ऑप्टिमम यूज करना रिसोर्सेज का, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। हमारे पास 2 टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स है। फर्स्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सेकेंड इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पहला पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज, कि क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ प्राइजेज इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी में प्राइजेज हैं चीज़ों के, वो बढ़ते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो ये हो रहा है, अभी हो रहा है ना ये। तो ये क्या है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि आज क्या हो रहा है, ठीक है, क्या था, ठीक है, और क्या होगा। ठीक है, अब दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, यानी कि जो ये राइज हो रहे हैं प्राइस, यानी कि जो प्राइस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, इंडिया को उस पर एक्शन लेना चाहिए। ये क्या हो रहा है? नहीं हो रहा, ये होना चाहिए। तो जो हमें फ्यूचर का या फिर बताती है कि क्या होना चाहिए इकोनॉमी के अंडर में, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। और जो क्या हो रहा है वो बताती है, वो क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इसको हम वो कर सकते हैं, डाटा एनालाइज कर सकते हैं इसका, क्योंकि ये हो रहा है लेकिन इसका कोई डाटा एनालाइज नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है आगे आने वाले समय में होगा भी या नहीं। ठीक है, व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए। व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या होना चाहिए। और ये व्हाट ऑट टू बी, अब क्या होना चाहिए, जो हो रहा है वो नहीं, जो होना चाहिए। फिर व्हाट शुड हैपन, यानी कि क्या आगे वाले समय में होना चाहिए। फिर व्हाट शुड हैव हैपेंड, और क्या हुआ था, यानी कि क्या होना चाहिए था। यहाँ क्या था? क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? क्या होना चाहिए था। इसका एग्जाम्पल है इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, यानी कि जो इंडिया है उसको राइजिंग प्राइसेस, जो कि राइजिंग प्राइसेस हैं अभी, उस पर एक्शन लेना चाहिए। ये हमें कौन बता रही है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बता रही है। अगला टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स? सो हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो आप 11th में पढ़ रहे हो, ठीक है, और जो मैक्रो है वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे एज अ बुक। ठीक है, so microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of individual units of an economy, यानी कि इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल इनकम की जो स्टडी करती है वो होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे? अगर मैं बात करूँ एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की बात करूँ तो वो कौन बात करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक क्या है? जो कि होल नेशन की स्टडी करती है, होल नेशन की इनकम की बात करेगी, होल नेशन के आउटपुट की बात करेगी, ये होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है,
फिर है एग्जाम्पल इसके इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। इसके इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई। इसके जो मेन टूल्स हैं, क्या है इसके मेन टूल्स? डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई चलती है किसकी? इंडिविजुअल लोगों की डिमांड एंड सप्लाई। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। ये प्राइस पे बात करती है, इसलिए इसका दूसरा नाम प्राइस थ्योरी है, ठीक है। और जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके एग्जाम्पल है नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम, एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट का मतलब होता है होल, यानी कि सबको मिला के, तो एग्रीगेट आउटपुट यानी कि सारे देश का आउटपुट मिला के। इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसके क्या मेन टूल्स हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये थी 2 ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांचेज है? 2 ब्रांचेज है, माइक्रो एंड मैक्रो। अब अगला टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स। क्या? सेंट्रल प्रॉब्लम्स, यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है हमारी इकोनॉमी में जिनके हमें आंसर्स करने होते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। ज़रूरतें क्या है? अनलिमिटेड है। तो उसी पे बेस हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं जब हम प्रोडक्शन करने की सोचते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम दैट आर फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी, जो कि हर इकोनॉमी को झेलनी पड़ती हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी डेवलप हो, उसको झेलनी पड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है? रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए हमें झेलनी पड़ती है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, हमें सबसे पहले आंसर करना होगा कि हमें प्रोड्यूस करना क्या है। हमें गुड्स चुनने पड़ेंगे कि हमें ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, और उसी अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। तो लिखा है विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। कौन से वो गुड्स हैं, कौन सी वो सर्विसेज हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इन लिमिटेड गुड्स एंड अवेलेबल गुड्स, ठीक है। इट मस्ट ऑल्सो डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच गुड्स। और हमें इसमें ये भी डिसाइड करना होता है कि कितनी क्वांटिटी में हमें बनाने हैं गुड्स। इतने सारे नहीं बनाने, कितने बनाने हैं, थोड़े बनाने हैं, ज़्यादा बनाने हैं, किस क्वांटिटी में हमें रखना है गुड्स की प्रोडक्शन को। फिर उसके बाद चॉइसेस क्या करनी पड़ती हैं कि हमें कौन से गुड्स बनाने हैं। पहला हो सकता है कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड जैसे कि कपड़ा, खाना, जो कि नॉर्मल पीपल कंज्यूम करते हैं, जो कि नॉर्मल यूज़ के चीज़ें हैं, फूड सब खाते हैं, कपड़े सबको चाहिए, तो ऐसे कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं हमें। कैपिटल गुड्स बनाने हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो कि आगे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि मशीनरी। मैंने मशीनरी बाय करनी है, मशीनरी के प्रोडक्शन करना है, या फिर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है, इसका हमें आंसर करना पड़ेगा। मोर ऑफ व्हीट और मोर ऑफ राइस, हमें ये भी आंसर करना है कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी में, ज़्यादा चावल उगाना है या ज़्यादा व्हीट उगाना है, दोनों को चूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा? व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस करना क्या है, सबसे पहले हमें इसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करें प्रोडक्शन करने में, कौन सी टेक्निक का यूज़ करें। सिलेक्टिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए हमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है। देयर आर 2 टेक्निक्स, 2 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकती है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या हो सकती है? मोर लेबर लेस कैपिटल, यानी कि जिसमें पैसा कम या मशीनरी कम लगे और लेबर ज़्यादा काम करे। क्या करे? लेबर ज़्यादा काम करे। अगर लेबर ज़्यादा काम करेगी तो क्या हो सकता है? एक फ़ायदा होगा, एक नुकसान होगा। फ़ायदा क्या है? पहला तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। क्यों? अगर हम, मशीन तो जल्दी बना देगी ना, प्रोडक्शन अगर मशीन को दी जाए तो वो जल्दी कर देगी, और यहीं अगर ह्यूमन करने लगे, लेबर करने लगे, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो सकती है। अगला है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मशीनरी ज़्यादा यूज़ करनी है, मोर कैपिटल लेस लेबर, लेबर कम हो और मशीनरी ज़्यादा हो, इससे प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी, एक फ़ायदा हो गया। एक नुकसान भी हो गया, क्या? एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि काम तो मशीनों ने कर दिया, लेबर को तो काम मिला ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हाउ टू प्रोड्यूस, इसका भी हमें आंसर करना पड़ता है एक इकॉनमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। पहला तो हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करके प्रोड्यूस करें या प्रोडक्शन करें। थर्ड है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड इनकम, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें गुड्स को और इनकम को, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इसका हमें इसमें आंसर करना होता है, किसको दें, क्या करें। इट फोकस ऑन हु विल गेट हाउ मच फ्रॉम द टोटल आउटपुट, जो टोटल आउटपुट मिला है हमें प्रोडक्शन करने के बाद,
वो कितनी क्वांटिटी में, हाउ मच, किसको कितना मिलेगा टोटल आउटपुट में से। शुड गुड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली और बेस्ड ऑन इनकम, क्या इनकम के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करें कि जिसकी ज़्यादा इनकम है उसे ज़्यादा मिलेंगे, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, ये सोचना पड़ेगा। दूसरा है शुड द फोकस बी ऑन रिच पीपल हु कैन पे मोर और ऑन द पुअर पीपल हु नीड मोर। किनको दें, रिच पीपल्स को जो कि पे कर सकते हैं ज़्यादा उन गुड्स के लिए, या फिर उनको दें, पुअर पीपल्स को दें जो कि वो पैसा तो उतना पे नहीं कर सकते लेकिन उनको ज़रूरत बहुत है। तो इस क्वेश्चन में हम इसका आंसर करते हैं। किसका आंसर? सबसे पहले हम बोलते हैं कि गुड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ज़्यादा इनकम वाले को मिलने चाहिए या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। फिर दूसरा क्या था, गुड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली और बेस्ड ऑन इनकम। शुड द फोकस बी ऑन रिच पीपल हु कैन पे मोर और ऑन द पुअर पीपल हु नीड मोर। जिनको ज़रूरत ज़्यादा है उनके लिए, जो पुअर पीपल्स हैं या फिर जो रिच हैं जिनको ज़रूरत भी है और पैसा भी वो ज़्यादा पे कर सकते हैं, किनको दें। ये हो गया हमारा होम टू प्रोड्यूस। ये था हमारी वीडियो का आज का लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ये सारा कुछ हमने आज पढ़ लिया है। अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे पीपीएफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।